तो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में। और आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं नथिंग फ़ोन 3 और सैमसंग का S25। नथिंग फ़ोन 3 जो आज ही लॉन्च हुआ है और सैमसंग S25 जो पहले लॉन्च हो चुका है। तो इन दोनों का बिल्कुल डिटेल्ड कंपैरिजन हम करने वाले हैं एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं होगा दोनों फ़ोन्स में कौन सा आपको लेना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगती है हमारी वीडियोस। ओके, तो अब मैं अगर प्राइस की बात करूं तो नथिंग फ़ोन 3 अप्रॉक्सीमेटली जो आने वाला है वो 81,000 पे आने वाला है और S25 सैमसंग का अभी ये इसी प्राइस रेंज के आसपास हमें मिलने वाला है। तो ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से एकदम सही कंपैरिजन वीडियो हमारी बन रही है। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो ये इसका डिज़ाइन रहने वाला है। हम मानते हैं कि सैमसंग जो है उसके कंपैरिजन में नथिंग का एक हार्डवेयर और एक डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन हम सीधे इसके स्पेसिफिकेशन पे बात करेंगे और ये स्पेसिफिकेशन बिल्कुल डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होने वाली है। एक एक चीज़ हम कंपेयर करने वाले हैं कि किस पॉइंट पे कहाँ पे कौन आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सैमसंग है, राइट हैंड साइड जो है वो हमारा नथिंग फ़ोन 3 है। ये आपको वैसे भी यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन स्टिल हमने ये चीज़ बोल भी दी है। ओके, तो देखो सबसे पहले सैमसंग S25 की अगर मैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसके अंदर दो चीज़ प्लस है, CDMA और FDOC EVDOC। बेसिकली ये क्या होता है, CDMA जो है ना वो रेडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और EVDO ये जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ना तो उस केस में ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल है। ये बेसिकली ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अब तो हम 5G और लाइट पे आ चुके हैं, लेकिन ये होना भी एक तरीके से बेस्ट है क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि 2G आज भी अवेलेबल है, 3G अवेलेबल है, वहाँ पे 5G नहीं है, तो वो चीज़ ये बिल्कुल अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी में प्लस पॉइंट सैमसंग को दूंगा मैं इन कंपैरिजन टू नथिंग। ठीक है, सेकंड के बात करें बॉडी, देखो जो हमारा S25 है वो थोड़ा सा छोटा है। ओके, इन कंपैरिजन टू हमारा ये नथिंग फ़ोन 3। ठीक है, वेट में जो है हमारा सैमसंग जीत गया, 162 ग्राम है और ये 218 ग्राम है। मानते हैं कि ये बड़ा है तो थोड़ा वेट में इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, अब अगर सैमसंग की मैं ग्लास फ्रंट की बात करूं, क्योंकि ग्लास फ्रंट जो है यहाँ पे गोरिल्ला 7i यूज़ कर रहे हैं ये नथिंग वाले, लेकिन यहाँ पे गोरिल्ला विक्टस 2। अब मैं आपको बता दूं जो 7i जो है ना उसको आप विक्टस ही मान लो, एक तरीके से इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है 7i और विक्टस में, लेकिन विक्टस 2 जो है ना वो एड ऑन है या फिर कह सकते हैं एक नया वर्जन है विक्टस से। तो ये बैक पैनल पे तो विक्टस लगा रहे हैं और फ्रंट पे 7i लगा रहे हैं और यहाँ पे दोनों जगह 7i और ना ही ये विक्टस यूज़ कर रहे हैं, ये विक्टस 2 यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि सैमसंग जो है यहाँ पे भी इसको एक प्लस पॉइंट मिलता है। तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान रखना है जब भी हम खरीदेंगे। हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, विक्टस 2 में जो मेन कंपोनेंट या फिर मेन जो ध्यान रखा है ना वो एक तो इसके ऊपर दिया है स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं विक्टस 2 के अंदर, और अगर आपका फ़ोन गिर जाता है तो वो भी इसको बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता है। तो विक्टस 2 में अंदर ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अब विक्टस जो है और 7i जो है वो बेसिकली विक्टस 2 से तो कम ही है। तो आप देख लेना हो तो उसी हिसाब से उनको लेना है। सेकंड मोस्ट अगर बात करें, ठीक है, हाँ अगर ये बता दूं तो IP68 ही है, इसमें भी IP68 है, तो इतना कुछ फ़र्क यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो ये मेन थे डिस्प्ले के अंदर। तो अब प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ओके, तो प्लेटफॉर्म के अगर मैं दोनों बात करूँ तो यहाँ पे हम आ जाते हैं डायरेक्टली। ओके, देखो अब दोनों का OS जो है 15 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सैमसंग जो है क्या बोलता है अप टू 7 मेजर अपडेट, मतलब अगर एट प्रेजेंट अगर 15 पा रहा है तो 15 से आप 7 प्लस कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है अप टू 5 मेजर, मतलब यहाँ पे 7 यहाँ पे 5। ओके, वो भी अप टू लिखा है, हो सकता है 3 ही दे, हो सकता है 2 दे, डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे अप टू 7 लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक मैं कहूँगा प्लस पॉइंट है। ठीक है, और अभी एट प्रेजेंट UI 7 नहीं है, UI 8 है, तो ये भी आपको अपडेट यहाँ पे S25 में मिल जाएगा।
ठीक है, लेकिन इन बॉक्स UI 7 आता है। तो यहाँ पे भी सैमसंग S25 तो विन ही हो रहा है अभी तक। ठीक है, अब चिपसेट देखते हैं। देखो ये स्नैपड्रैगन 8 एलाइट 3 नैनोमीटर का यूज़ करते हैं सैमसंग, लेकिन नथिंग भाई साहब अभी भी 4 नैनोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक प्लस पॉइंट ही है इसके लिए। यहाँ पे जो सैमसंग है स्नैपड्रैगन 8 एलाइट यूज़ कर रहा है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ऑक्टा कोर, अगर मैं इसकी GPU की बात करूँ तो ये 4.47 क्लॉक पे है, ये हमारा 3.21 क्लॉक पे है। तो स्टिल CPU के मामले में भी सैमसंग का बहुत अच्छा है, चिपसेट भी और CPU भी। GPU की बात करूँ तो ये 830 यूज़ करता है, 825 यूज़ करता है। नेमिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि 830 जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है इन कंपैरिजन टू 825। ठीक है, अब वो चाहे माइनर अपडेट्स हो या मेजर अपडेट हो, लेकिन अपडेट तो है और सैमसंग ने लेटेस्ट ही यूज़ करा है। जबकि अगर मैं इसका रिलीज़ बताऊं तो ये जनवरी में रिलीज़ हुआ है, बहुत पहले रिलीज़ हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी रिलीज़ हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नथिंग जो है, अगर इनका पहला फ्लैगशिप फ़ोन है और इतना महंगा है, तो इनको बेस्ट ऑफ द आर्ट या फिर बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए थी, फिर वो चाहे चिपसेट में हो या फिर इसका डिस्प्ले हो। ठीक है, सेकंड बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी में दोनों सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस मेमोरी मतलब वेरिएंट्स कितने डिफरेंट वेरिएंट्स में ये अवेलेबल होने वाला है, उससे अलावा कुछ फ़र्क नहीं है। अब कैमरा देखो, कैमरे के ऊपर है ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे 50 मेगापिक्सल ये तीनों दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ही 50 मेगापिक्सल है, बाकी 10 और 12 है। लेकिन अगर आप इसकी डिटेलिंग में जाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि सैमसंग इधर विन ही है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पीछे आ गया कैमरे में, क्योंकि देखो जो मेगापिक्सल होता है ना वो क्या करता है कि आपका लेट्स से ये मेरी एक इमेज है, ओके, ये से मेन कैमरा का कंपोनेंट आप लेके चलो, ये मेरा एक इमेज हो गया। अब इस पर्टिकुलर जो इमेज है ना, अगर मेगापिक्सल ज़्यादा है तो मतलब मैं बहुत अच्छी तरह जूम कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर पिक्सल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये ही फ़र्क होता है, पिक्सल के अलावा इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें गौर करोगे ना तो देखो यहाँ पे 1.7 है, यहाँ पे क्या है 1.8। कौन विन हुआ? प्राइमरी में भी ये विन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाँ एक टेलीस्कोपिक बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है 2.4 और 2.7। ठीक है, लेकिन एक और इसके अंदर चीज़ है, या अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो देखो स्टडी वीडियो। अब इससे क्या फ़र्क है कि जब भी अगर आपने देखा हो कि कभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपका हैंड मूवमेंट हो रहा है, तो सैमसंग उसको बहुत अच्छी तरह जानता है कैसे हैंडल करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, 8K सपोर्टिंग क्या क्या नहीं दे रहा, और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग 8K तो अभी तक तो मुझे नहीं दिखी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। तो यहाँ पे सैमसंग ने कैमरे के अंदर हाँ मेगापिक्सल में नथिंग विन है, बट बाकी सारे चीज़ों में सैमसंग विन है। सेल्फी कैमरा का भी वही है। ओके, सेल्फी कैमरा में जैसे यहाँ पे 30 और 60 FPS पे है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 60 है, तो यहाँ पे ये एक फ़र्क है। ठीक है, बाकी इतना कुछ मेजर यहाँ पे फ़र्क नहीं है। ओके, साउंड में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों ही 3.5 mm जैक नहीं दे रहे हैं, स्टीरियो स्पीकर दोनों के अंदर है। ठीक है, अब वाईफाई में भी कुछ डिफरेंस नहीं। हाँ, ब्लूटूथ जो है नथिंग 6.0 दे रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आई एम श्योर। ठीक है, और दोनों NFC इनेबल है। NFC मतलब जब आप पेमेंट करते हैं तो टैप टू पेमेंट जो है वो दोनों में अवेलेबल होने वाला है। ओके, फीचर्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट देखोगे तो अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल है, और ये अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक है। देखो अल्ट्रासोनिक और ऑप्टिकल में मैं फ़र्क बता देता हूँ। अल्ट्रासोनिक से ये 3D जो है ना आपका वो कैप्चर करेगा। लेट्स से ये पर्टिकुलर एरिया जो है आपका फिंगरप्रिंट के लिए है, और यहाँ पे अगर लेट्स से वाटर ड्रॉपलेट्स है या फिर मैं इसको रेप्लिकेट करना चाहता हूँ आपके फिंगरप्रिंट को, तो अल्ट्रासोनिक क्या करेगा कि सबसे पहली बात तो वो रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स है ना तो भी वो उसको हैंडल कर लेगा, लेकिन ऑप्टिकल में ऐसा नहीं होता। ऑप्टिकल में 2D होता है और अल्ट्रासोनिक के अंदर 3D होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। प्लस आप इसके अंदर एक और एडिशनल आप सेंसर देखोगे, बैरोमीटर, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब बैरोमीटर पता है क्या करता है? अगर कभी आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो ये क्या एयर प्रेशर बता देगा कि आप कितने हाइट पर हो,
ठीक है, तो वहाँ पे बैरोमीटर बहुत यूज़फुल है, लेकिन यहाँ पे बैरोमीटर नहीं दे रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस प्राइस रेंज में देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। ओके, चार्जिंग में एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि ये 4000 mAh का है और 25 वाट का चार्जिंग वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे 5500 mAh का है और 65 वाट का चार्जिंग है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है प्रोसेसर पुराना यूज़ कर रहे हैं तो आपको बैटरी कंजप्शन भी उसी हिसाब से हैंडल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो है अपना पूरा प्रोसेसर ही लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये जो पूरा बैटरी परफॉर्मेंस है वो 4000 mAh में भी बहुत अच्छा आपको देगा, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कुछ इसकी डिटेल्ड मैं कह सकता हूँ स्पेसिफिकेशन एनालिसिस है बिटवीन सैमसंग S25 और नथिंग फ़ोन 3। तो अब आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और क्या आपको नथिंग फ़ोन 3 का और किसी फ़ोन के साथ कंपैरिजन चाहिए या फिर सैमसंग के साथ, वो भी आप मेरे को कमेंट में बताइए। और ऐसे ही